श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आज भी धाम की रामत है, ये बड़ी रामत। तो पहले के दो रामत हैं वो छोटी रामत है, अब ये बड़ी रामत। तो ऐसे ज़्यादा वर्णन किया है। कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम, सात श्यामा जी श्याम विलसत आठों जामरी। परमधाम को ऐसा कहा है कि ये नहचल अखंड है, निश्चल से नहचल है। निश्चल का अर्थ होता है कभी चलायमान होने वाला नहीं, ऐसा अखंड। और सदा सुखदाई, सदैव सुखदाई है, दुख का नाम निशान नहीं है। तो ऐसा परमधाम है। तो वहाँ पर साथ जी श्यामा जी श्याम, वहाँ पर ब्रह्मा आत्माएं श्यामा जी और श्याम के साथ में विलसत आठों जामरी, आठों याम विलास करते। विलास का तात्पर्य, दुनिया में विलास क्या है? दुनिया में गिने चुने विलास है। तो इसलिए दुनिया में विलास के नाम पर काम को, काम सुख को विलास का नाम दिया। वैसे तो केवल काम सुख ही नहीं है, तो कोई भी भौतिक सुख उसको विलास कहते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोगों ने काम सुख को विलास माना, क्योंकि जिनको उससे अधिक ख्याल नहीं है तो उनको यही लगता है कि हाँ, सबसे ज़्यादा सुख इसी में है। तो इसलिए विलास का अर्थ भी ये कर लेते हैं। तो परमधाम के सुखों के सामने, तो परमधाम का तो एक छोटा सा सुख, उसके सामने जैसे एक कण के सामने भी ये ब्रह्मांड भी कुछ भी नहीं होता है, तो ब्रह्मांड की पूरी संपत्ति भी उससे घटिया ही है। तो क्योंकि परमधाम का एक कण है, वो भी अखंड है, और ये पूरा ब्रह्मांड है वो नाश होने वाला है। तो जिस प्रकार से हम समझते हैं, तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा सुख, तो जो अब जिस सुख का अनुभव कर लेते हैं उसके बाद में फिर उनको उससे संतोष नहीं होगा, कुछ और चाहिए, तो इसके हिसाब से जाएंगे। तो फिर संपत्ति कमाने का भी बड़ा शौक़ लग जाता है, तो उसके लिए रात दिन लगा करके कमाते हैं। फिर कमाया तो थोड़ी संपत्ति हो गई तो लगता है कि अब सुखी हो गए, किंतु कमाने के बाद सुख का अनुभव नहीं होता। कमाते हुए लगता है कि शायद सुखी हो जाएंगे। फिर संपत्ति कमाई, फिर सोचते हैं कि अभी भी सुख तो नहीं मिला, तो सुख कहाँ मिलेगा, शायद मान प्रतिष्ठा में मिलेगा, तो उसके पीछे दौड़ेंगे। तो ऐसे करते करते पूरी ज़िंदगी चली जाती है, तो कभी जो सुख चाहिए वो सुख मिलता नहीं है। तो परमधाम तो हमेशा आठों प्रहर सुखी सुख है, विलासी विलास है, तो वहाँ दुख का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए वहाँ ये जो दुनिया के सुख हैं, जिनमें दुनिया में सुख माना जाता है, उस प्रकार के सुख नहीं, वो विशिष्ट प्रकार के सुख है, बस वो समझना होता है। नित्य हित विश्राम पूर्ण है प्रेम काम, तो यह नित्य विश्राम है। तो व्यक्ति दुनिया में तो कुछ भी करते हुए थक जाता है, कुछ भी सुख भोगना जाए तो भी थक जाता है, कुछ काम करे तो भी थक जाता है, फिर उसको विश्राम चाहिए। तो विश्राम के बाद में उसको लगता है कि अब थोड़ा फ्रेश हो गया है, फिर लग जाता है। अब परमधाम में नित्य विश्राम है, कोई थकावट है ही नहीं,
कितना भी दौड़े उछले तो कहीं थकावट नहीं हो, वो नित्य विश्राम है। पूर्ण है प्रेम काम, तो प्रेम काम का मतलब चाहना, तो हर प्रकार के चाहना, तो मनोरथ वो सारे पूरे प्रेम से ही पूर्ण होते हैं। तो वो कोई मनोरथ अधूरे नहीं रहते। हृदय न रहे हाम, हृदय में कोई भी हाम का अर्थ भी चाहना ही होता है। तो हृदय में कोई भी चाहना बाकी नहीं रहती है। इश्क आराम री, इस प्रकार प्रेम और आराम है परम धाम में। आराम तो इन बिदल लेवे सबे भरी अहंकार। अब दुनिया में तो अहंकार वैसे सबको होता है, सब अहंकार से स्वयं तो खुश हो जाते हैं और कहने के लिए कह देते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और स्वयं में अहंकार हो जाए तो वो अच्छा लगेगा, दूसरों के सामने दिखाने में अच्छा लगेगा। मुझे ज़्यादा ज्ञान है तो मेरे में ज़्यादा शक्ति है, मेरे में ज़्यादा क्षमता है, मेरे में ज़्यादा संपत्ति है। तो इस प्रकार से सबको स्वयं में तो अच्छा लगता है, यदि दूसरा कर दे तो खराब लगता है कि ये तो बड़ा अहंकारी है। खुद अहंकार करें तो कोई बुरा नहीं लगता, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ। अब ये अहंकार नहीं है परम धाम में, मतलब इस तरह से स्वयं को अच्छा लगता है, उस हिसाब से समझ लो। बाकी दूसरे को तकलीफ देने वाला नहीं है। दूसरे से हम दूसरों से बढ़ कर के हैं, जैसे दुनिया में अहंकार मानते हैं तो किसको, तो दूसरों से स्वयं को बढ़कर मानते हैं। दूसरों को है समझ लिया ना, तो परम धाम में ऐसा नहीं है। तो स्वयं खुश हो गए बस, तो उसके लिए ये अहम कहा। तो सबे भरी अहंकार, सब में सब अहंकार से भरे हुए, कहने का तात्पर्य सब अपने अपने मस्ती में है। तो दूसरों को नीचा दिखाने का भाव है ही नहीं। पूर्ण हित पीयूषों चित्त, हित करने का मतलब हेत, प्रीति, प्रीति पूरी पूरी है और चित्त पीयू के तरफ में, धामधनी के तरफ में लगा रहता है। जिनको नाई सुमार, जिनका कोई पारावार नहीं है। एक जुथ सहेली मिल बैठी भेली, तो सहेलियों का, ब्रह्मात्माओं का एक जुथ मिल करके बैठता है। सुख कहते ना आवे पार, परस्पर बातचीत करते हैं ना, तो कितना सुख वो कोई बताएं कि वो किसको कितना सुख मिल रहा है, तो उसका कोई पारावार ही नहीं है। उस सुख की ही बात करते हैं। और दुनिया में बैठते हैं तो दुख की बात करते हैं। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा किया, मुझे ये तकलीफ़ है। तो या तो दुख की बात करेंगे या अहंकार की बात करेंगे कि मैं दूसरों से ये, मुझे इतना ज़्यादा पता है, इतना ये है, इतना मेरे पास में औरों से ये ज़्यादा है। बस वही बातें रहेगी, या तो अपने वेदना या अहंकार। और दूसरी कोई भी बात करेंगे तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो या तो अपनी तकलीफ, वेदना होगी, या फिर अहंकार, गर्व की बात होगी, तो दूसरों को नीचा दिखाने की। उससे अतिरिक्त कोई बात उसमें नहीं है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी बात होगी तो उसके पीछे बात है, उसके वो अंतत्वगत्वा, तो इन्हीं में से कुछ न कुछ हो जाता है। या तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं या अपनी व्यथा सुना रहे हैं, ऐसा। किंतु परमधाम में ऐसा नहीं है। सब सुख, अपने अपने सुख की बात करेंगे कि ऐसे ये ऐसा हुआ, ये सुख ऐसे, तो उस तरह से सुख की ही बात करेंगे एक दूसरे से परस्पर। कोई छज्जे ऊपर सखियाँ मिलकर कहे पीयू को विहार, तो कोई छज्जा में बैठेंगे सब मिल करके, कोई कहीं बैठेंगे, कोई कहीं, और वहाँ भी बैठ करके धामधनी के साथ में कैसे आनंद का अनुभव होता है वो बात करेंगे। तो धामधनी कैसे उनके, धामधनी ने ऐसे वो हमारे ऊपर दृष्टि डाली तो इतना अच्छा लगा। तो इस तरह से हर ब्रह्मात्माओं को यही होता है। जैसे ब्रज की गोपियों में तो इसी प्रकार की चर्चाएं चलती थी। तो आज मुझे सपने में कृष्ण जी आए और उन्होंने ऐसा ऐसा किया,
तो दूसरे किसी को भी इसी प्रकार का कुछ आया, वो बनावटी बात नहीं होती थी। अभी यहाँ तो वो दूसरे बना करके बोलेंगे कि हाँ मुझे भी सपना आया था, ऐसा करके बोलेंगे, ऐसा नहीं। तो ये छल कपट वाली बात नहीं। तो आज कृष्ण जी आए, वैसे सुबह मैं तो वो दूध तैयार कर रही थी, दूध दो रही थी, तो कृष्ण जी आए और आकर के उन्होंने दूध पिया तो इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। तो दूसरे सखी को भी ऐसा ही कुछ अनुभव होता है। तो मानो वो दही मंथन कर रही हो, तो उस समय कृष्ण जी आए, तो उन्होंने उसने तो उनको मक्खन निकाल करके दिया और कृष्ण जी ने खाया, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इस प्रकार से तो वो परस्पर बातें होती थी, ये सुख की बातें होती है। यहाँ ईर्ष्या द्वेष वाली बात ही नहीं है, मेरे पास में आए तुम्हारे पास में नहीं आए, ऐसा नहीं है। तो सब अपने अपने सुख की बात करेंगे, किंतु किसी को तकलीफ देने के हिसाब से नहीं है। तो इतनी प्रसन्नता है, खुशी की बात है। तो इसी प्रकार से के साथ में तो वो मानो रात में सोए भी हों तो उस समय भी धामधनी कैसे उनको लगा कि हमारे साथ में है, तो उनके चरण किस प्रकार से पड़े हैं। तो ऐसा कहते हैं ना, तो धामधनी के चरणों को अपने चित्त में अंकित करके, हृदय में अंकित करके विश्राम करते हैं। तो उनको किस किस प्रकार से फील हुआ, यही बातें करते रहेंगी। एक लंबे हिंडोले मिली बैठी झूले, लेवे शीतल सुगंध बयार। कोई हिंडोले में बैठते हैं, हिंडोला झूला ऊंचा ऊंचा, लंबा का मतलब ऊंचा, बहुत उसके सांकलें वगैरह बहुत लंबी है। और मेल बैठे झूले, तो वहाँ एक कहने का तात्पर्य तो कुछ सखियाँ, कुछ ब्रह्मात्माएँ तो ऐसे झूले में बैठती हैं। तो झूले भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक झूले में कई बैठ सकते हैं। और इस प्रकार लेवे शीतल सुगंध बयार, ऐसे शीतल और मंद और सुगंध वायु का आनंद लेती है। एक झरोखे माही मिल बैठत जाई, कुछ झरोखे में मिल करके बैठती हैं। करे रति रहस्य विचार, रति रहस्य उसका विचार करती है। अब दुनिया में रति किसको बोलेंगे? काम सुख को रति बोलेंगे, किंतु सुख को रति बोला जाता है। रत का तात्पर्य जिसमें मग्न हो गए, किसी में भी मग्न हो गए। कैसे कोई वैज्ञानिक किसी चिंतन में किसी चीज़ को वो समझने का प्रयत्न कर रहा है, उसमें वो मस्त है, तो वो भी रति है, क्योंकि उसको उसी में आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार से कि परमात्मा के चिंतन में मस्त है, तो उसके वो रति है। हाँ, आरती, तो आ का अर्थ होता है समन चारों तत्, आ समन्तात रति ये आरती। तो वो पूर्ण रूप से रत होना, थोड़े आंशिक रूप से नहीं। तो जैसे कोई बैठ करके कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मन में तो प्रसन्नता आ रही हो, शरीर में पीड़ा हो तो आंशिक हो गया ना। और पूर्ण रूप से असमन्तात, तो पूर्ण रूप से रत होना वो आरती है। तो इस प्रकार से तो ऐसे तो वो बड़े आनंद की रहस्य, तो ये भी उसका रति का रहस्य कहने का तात्पर्य आनंद का रहस्य, तो उसका वो बात करते हैं। और यही साहित्य में होगा तो वो दूसरे अर्थ में होगा। तो यही शब्द, तो ये तो प्रेम भक्ति के अर्थ में। एक पीयू मदमतियाँ आवे ठेकतियाँ, कंठ खलक तेहार। एक कतिपय पीयू के साथ में मदमतियाँ अपने मद में मस्त हैं। तो मद का तात्पर्य तो कोई धन के मद में होता है, कोई अहंकार के मद में, ऐसा नहीं, ये प्रेम के मद में है। आवे ठेकतियाँ दौड़ती दौड़ती आती है, कंठ खलकते हार, तो उनके गले के हार हैं तो वो भी बजने लग जाते हैं। एक जुदी जुदी आवे, कतिपय अलग अलग होकर के आती हैं। स्वांत दिखलावे, तो वो स्वांत का तात्पर्य
अंदर स्व अंत, अपने अंतःकरण, तो स्वांत सुखाय ऐसा बोलते हैं ना तुलसीदास जी। जब भगवान राम की गाथा लिखते हैं तो कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुवीर गाथाम। तो मैं तो स्वांत सुख के लिए, अपने आनंद के लिए मेरे प्रभु की बात करूं तो उससे मुझे स्वयं को आनंद आ रहा है, तो वो उद्देश्य लेकर के बनाते हैं। तो दूसरों को भी वो पढ़ करके आनंद आता है। यदि वो अपने बढ़ाई के लिए लिखते तो दूसरों को आनंद नहीं आता। तो ऐसा होता है, जो अपने आनंद के लिए करते हैं तो उससे दूसरों को भी आनंद आता है। जिसको जो कुछ करते हुए, कुछ कार्य करते हुए स्वयं को उसमें आनंद आएगा तो दूसरे को भी आनंद आएगा, ऐसा होता है। तो इस तरह से तो स्वांत दिखलावे, तो अपने अंदर के आनंद को व्यक्त करती हैं। करे नूर रोशन झलकार, तो इस प्रकार से वो दिव्य प्रकाश झलकता है उनसे। एक बाहों सो बाएं संग मिलाए, कोई गले के ऊपर बाहाँ डाल करके आवे लिए अहंकार, मस्त हो करके आती है। एक दूजी के साथ लिए कंठ बात है, फिर गले लग करके कोई आती है, गले लगती है। भूषण उद्योतकार, उनके आभूषण भी दौड़ करके आ रहे हों तो आभूषण भी बजते हैं और उनमें से चमक भी आती है। एक कंठा हाथ छोड़े आगू दौड़े, अब किसी ने अब वो बाहाँ गले पर डाला है और जिसके हाथ पर डाला है अथवा दोनों में से किसी को भी दौड़ना है तो तुरंत वो छुड़ा करके दौड़ जाती है और फिर दूसरों को कहते आओ चलो दौड़ते हैं, तो दूसरे भी दौड़ने लग जाती है। तो इस प्रकार जैसे बच्चे हैं तो भोले होते हैं, तो वो खेलते कैसे हैं, ऐसे खेलते हैं ना। तो बच्चे बड़े भोले होते हैं, तो कोई कुछ करेंगे कोई कुछ करेंगे, ऐसे खेलेंगे। तो इसी प्रकार तो परमधाम में आत्माएं हैं, तो उनमें भी किसी को तेरा मेरा इधर उधर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सब मस्त होकर के खेलते हैं। तो कहे आइयो मुझे लारा, तो वो उसमें मेरे साथ साथ दौड़ते हुए आओ, इस तरह से दौड़ती है आगे। एक चढ़े गोखे झांकत झरोखे, देखत वन विस्तार, तो कोई झरोखे में चढ़ती है, गवाक्ष में, झरोखे पर भी गवाक्ष होता है तो उसमें चढ़ती है और झरोखे से बाहर के दृश्य को देखती है और देखत वन विस्तार, वन प्रदेश को, तो उसको देख करके आनंदित होती है। एक बैठत पलंगे पीयू जी के संगे, कोई पलंग में बैठती है तो उसको लगता है धामधनी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। खेलत प्रेम खुमार, प्रेम की खुमारी, खुमारी का तात्पर्य मस्ती, तो प्रेम में वो मस्त हो जाती है। बैठी अकेली है किंतु उसको लगता है कि धामधनी साथ में बैठे हैं, इस प्रकार से वो तो मस्त हो रही है। और जितने और भी कतिपय बैठे हुए हैं, एक ही नहीं कई बैठे हैं, तो सब अपने अपने मस्ती में, उनको लगता है कि धामधनी मेरे साथ बैठे हुए। आप अपने अंगे करत हैं जंगे, कोई न देवे हार, तो सब अपने अपने अंगों से जंग करती है। कहने का तात्पर्य सब अपने अपने तरीके से, कोई किसी प्रकार से मस्त है, कोई किसी में मस्त है, कोई भी वो कमी नहीं है, कोई हारती नहीं है। कहने का तात्पर्य वो लड़ाई नहीं करती है, लड़ाई करेंगे तो हार जीत होता है। तो वो सब अपने मस्ती में है, किसी के भी कौन कितने मस्त है कौन कम मस्त है, उसमें हार जीत का कुछ नहीं दिखाई देता। एक अंगा अनंगे भांत पतंगे, क्यों कहूँ ये मनोहारा, कोई अब दुनिया में अनंग कहने से कामदेव, तो किसी के अंदर तो तो उससे काम भाव बढ़ता है, तो उसको अपने वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो अपने वो विजातीय पात्र के साथ में मिलने के लिए वो बड़ी उतावल होती है। तो इस प्रकार से तो किसी को भी ये इनमें ये प्रेम भाव प्रकट होता है, तो ये वो धामधनी के दर्शन के लिए होता है, तो किसी ब्रह्मात्माओं को बुलाने के लिए, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के। तो भांत पतंगे, पतंगों की भांति वो दौड़ करके कहीं पहुंच सकती है। क्यों कहूँ ये मनोहार, तो इस प्रकार उनके मनोहार को ये वो किस किस प्रकार से वो प्रसन्न करती है
कि वो धामधनी के दर्शन के लिए कहीं दूर बैठी हुई हो, उसको लगा धामधनी याद कर रहे हैं, तुरंत दौड़ करके जाती है। तो ऐसे ये तो गुरु शिष्यों में भी इस प्रकार का होता है। तो कभी कहीं गुरु कहीं बैठे हुए हों तो वो अपने शिष्य को याद करें, वो बेचारा दूर कहाँ हो लेकिन उसको लगता है कि मुझे बुला रहे हैं, तो तुरंत दौड़ करके पहुंचता है। तो ये वो भाव होता है। तो वो भाव है, वो अंदर की तरंगें होती है, वो मन की तरंगें होती है, तो उससे उनसे स्पर्श होता है। तो वो लैला और मजनू की बात सुनी हो, तो वो कैसे उसको एक को पीड़ा पहुंचा रहे हैं कोई, तो दूसरे को दर्द हो रहा है, तो वो मानसिक रूप से एक है। तो इस प्रकार से जब दुनिया में भी वो केवल शारीरिक सुख के लिए प्रेम नहीं है, तो वो आत्मिक प्रेम होता है, तभी ये सब हो सकता है। इसी प्रकार गुरु शिष्य में भी यदि आत्मिक प्रेम हो तो ये बात होती है। तो ऐसे ये तो आत्मिक प्रेम है। अति उछरंगे हो तन भंगे सत सुख संग भरतार। तो उछरंग का तात्पर्य उमंग होता है और वो उमंग टूटने वाला नहीं होता। ऐसे वो धामधनी के साथ में उनके दर्शन का, उनके स्पर्श का, उनके वचन सुनने का, तो ये अलग अलग प्रकार के सुखों का अनुभव करती है। प्रेम तरंगे मद मच्छरंगे बाहोड़ी कंठ आधार। तो वो प्रेम के तरंग को, प्रेम भाव को तरंगित करती है और मस्त हो करके उन्मत्त हो जाती है। मच्छरंग, मद मच्छरंग का तात्पर्य मस्त, उसमें उन्मत्त हो जाती है। बाहोड़ी कंठ आधार, तो उसमें उसको ये लगता है कि धामधनी मेरे साथ में है, तो वो मेरे गले में हाथ डाले हुए हैं और मैंने भी धामधनी के गले में हाथ डाला है, इस प्रकार वो फील करती है। एक अंग मकरंदे काढ़त निकंदे। तो अपने अंग से मकरंद का अर्थ होता है जैसे पुष्प का रस होता है ना, तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो वो उस प्रकार से, जैसे आम के रस को भी, आम को भी मकरंद कहा है, पुष्प को भी, तो पुष्प के रस के हिसाब से कहा है। काढ़त निकंदे, तो फूल का रस निकाल रही हो, तो अपने शरीर ही इतना खिला हुआ, इतना प्रसन्न है, तो उसमें से रस निकल रहा हो, तो ऐसा आवत नहीं पार, उसका कोई पारावार नहीं। बादल या आवे रंग दिखलावे। जब ऋतु बदलती है तो वर्षा ऋतु है, तो बादलियाँ नीचे आती है, अपना रंग दिखाती है। करे मोर कोयल टहुकार, उस समय मोर कोयल वगैरह अपने अपने तरीके से गायन करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। अति घन गाजे, घन मेघ है वो गर्जना करते हैं। अंबर विराजे, आकाश में रहते हुए शोभित रुत मलारा। तो इस प्रकार तो वो ऋतु मलार की ऋतु है, वर्षा ऋतु है, तो उसकी शोभा, इस तरह की शोभा कभी बढ़ती है तो ब्रह्मात्माएं उसमें आनंदित होती है। रुचियाँ मेह बढ़त स्नेह। तो वो मेह, तो वो उसकी मेघ की बूंदें गिरती है, तो इसलिए उसको मेह बोलते हैं। तो ये गुजराती का शब्द है। तो रुचिकर है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, तो थोड़े बूंदें वो भी एकदम बारीक बारीक पड़ती हो, तो बड़ा अच्छा लगता है, उसमें स्नेह बढ़ता है। ये समय अतिसार, ये बड़ा आनंददायी समय है। कोई कोई कहे सखी सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ियाँ, कोई कहते हैं कहते पे कुछ सखियाँ कहते चलो सीढ़ी चढ़ते हैं, तो दौड़ करके चढ़ती हैं। वो तो सकल भूम झनकार, जहाँ चढ़ती है तो पूरी भूमि का तो वहाँ झनकार होता है, वो गूंज उठती है। एक साम सामी आवे अंग न मिलावे, ऐसे आमने सामने दौड़ करके आती है, लेकिन परस्पर टकराती नहीं है। कहा कहूँ चंचल आकार, उनके शरीर इतने चंचल हैं कि वो बीच में से ही ऐसे इधर से कुछ ऐसे पंक्तिबद्ध दौड़ रही है, उधर से दौड़ करके आ रही है, बीच में से कब पार होती है पता ही नहीं चलता है।
एक दौड़ के धस्सियाँ वन में निकसियाँ, कोई दौड़ करके ऐसे वो उसमें किसी को धकेलती हुई, धक्का मारती हुई वन में निकल जाती है। मस्त हो यहाँ देख मलार, मलार को देख करके मस्त होती है। एक आई यहाँ सघन में, धाये चढ़ी वन में, खेल होता अपार। ऐसे सघन वन में जाती है और वृक्षों पर चढ़ती है। खेल होता अपार, ऐसे अपार खेल होते हैं। कुछ सखियाँ, एक कहने का तात्पर्य ऐसे कतिपय, कुछ सखियाँ झूलें डाली चढ़ के और पकड़ के क्यों कहूँ खेल खुमार। तो कोई जाकर के वृक्षों में चढ़ती है और डालियों में जाती है और फिर डालियों को पकड़ करके झूलती है और उसी में मस्त होती है। उस मस्ती का क्या वर्णन करें। एक भांत बंदर की ठेका दे चढ़ती, कोई बंदर की तरह से ऐसे उछलती हुई चढ़ती है। करती रंग रसाल, और वो भी अलग प्रकार का आनंद प्रदान करती है दूसरों को। एक दौड़े पातों पर, करे चढ़ उतर, कोई पत्तों पर भी दौड़ती है। तो लगता है वो जैसे बट पीपल की चौकी से, तो उसमें उनके वृक्षों से वो करके वो चढ़ती है, आती है, जाती है बोलते हैं। अब पत्तों पर आना जाना संभव है? कोई योग साधना करे तो संभव है। तो कैसे? जैसे ये 5 तत्व का शरीर है, तो इसमें कुछ तत्व होते हैं जिनका वजन नहीं होता है। तो वो वजन होगा तो उसको वजन हो तो उसका पृथ्वी के साथ में वो आकर्षण शक्ति के हिसाब से, जिसमें जैसे मिट्टी में वजन होता है, पार्थिव पृथ्वी तत्व उसका वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका वजन होता है। और इसी प्रकार से जल का वजन होता है, पृथ्वी से कम होगा, और जल से कम अग्नि का होगा, अग्नि से कम वायु का होगा, वायु से कम आकाश का होगा। और जिसने वायु को, आकाश को, तो उन पर थोड़ा सा काबू पा लिया तो वो शरीर को इतना हल्का बना देते हैं। वो कहीं पर भी चल सकते, वो कांटों पर भी चल सकते हैं, आग पर भी चल सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं ना। तो उनको कोई उसमें लगता ही नहीं है। तो वो ग्रेविटेशन ऊपर, उसके बैलेंस बनाने की बात होती है। तो साधना करने से होता है। अब परमधाम में क्या नहीं होगा? तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जब दुनिया में ये सब हो सकता है, ऐसी बातें समझनी चाहिए। एक ठेका देती वन से रेती, कहा कहूँ इनको हाल। तो वह वन की रेती में जाकर के ठेकड़ी मारती है, कहने का मतलब उछलती है। अब वहाँ रेती में धंसती नहीं है, तो वो जो चाहे उस प्रकार से होता है। तो उसी प्रकार से वो परमधाम का शरीर ही दिव्य होता है, तो उसको जिस रूप में ढालना हो उस रूप में ढाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इस शरीर को उस रूप से तैयार कर लेते हैं साधना से, तो दुनिया में भी जिस रूप में ढालना चाहें उस रूप में ढाल सकते हैं। तो हनुमान जी उसमें गए, लंका पार करने गए, तो उड़ करके गए। तो कभी वो पानी में उसमें वो सुरसा वो बोलती है तो वो फिर पानी में भी आ जाते हैं। और थोड़ा सा तैर करके भी उन्होंने वो किया, कहीं तैर करके भी गए, तो उड़ करके भी गए हैं। तो वो कुछ भी कर सकते थे, तो उनमें ये क्षमता थी, उनकी ये साधना थी। तो इस प्रकार से जो भी योगी होते हैं तो वो ऐसे साधनाएं करते हैं। तो ऐसे वो वन की रेती में ठेकड़ा मारती है, कहा कहूँ इनको हाल, इनके हाल की क्या बात करें। एक आइयाँ दौड़ रेती, रेती में भी दौड़ती। तो ऐसा नहीं रेती में दौड़ते सबके पैर धंसते हैं। तो जो धंसना चाहें, धंसाना चाहें तो उसके धंसेंगे, और जो ऊपर ऊपर दौड़ना चाहें तो ऊपर ऊपर दौड़ेंगे। इतथे जेती खेलें एक दूजे के नाल, एक दूसरे के साथ। नाल का तात्पर्य साथ मिल करके, वो पंजाबी में नाल बोलते हैं।
एक जाए गड़े रेती, किसी के पैर रेत में धंस जाते हैं, कुछ कुछ के जो चाहते हैं, निकसन सकती, वो उसमें से निकल नहीं पाती है। तो निकल तो सकती है किंतु उसको लगता है कि थोड़ा धंसते जाए, तो इसलिए धंस जाती है। तो देवे एक दूजी को ताल, फिर दूसरी तो वहाँ से आगे जाती है तो उसमें ताल दे करके, ताली मार करके आगे बढ़ते, चलो हम जाते हैं। तो एक काढ़े घसीटे तो दूसरे उनको खींच करके बाहर निकालती है। तो वो घसीटते हैं तो यहाँ जैसे वो लगने लग जाता है, तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। वो तो ये तो दिव्य शरीर हैं, तो लीलाएं दिव्य प्रकार की है। तो वो कोई घसीटते हैं, कोई उसके ऊपर में लेट भी जाती है। तो कहा कहूँ इनकी चाल की क्या बात करें। तो कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को घसीटा तो मानो हाथी उतर जाए, तो या तो हाथ की सेटिंग, वो मसल्स की सेटिंग वो बिगड़ जाए। तो कई बार हाथ उतरना बोलते हैं ना, तो एक यहाँ से कंधे से, तो वो मसल्स की सेटिंग बिगड़ गई है। तो और वो हड्डी जैसे जुड़ी हुई है, हड्डी जुड़ी तो नहीं है, अलग अलग होती है, तो बीच में जुड़ती है तो अलग वस्तु होता है, तो लिगामाइट बोलते हैं। तो और उसके ऊपर से वो जाली स्नायुओं की होती है, मसल्स की। तो वो स्नायु थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है तो हाथ उतर जाता है। तो ये स्कंद ऐसे नहीं होता, तो फिर ऐसे लटक जाता है। तो ऐसा नहीं होगा उसमें परमधाम में। खेलते दिन जाए हास्य न समाए, प्रेम पिए संगलाल। खेलते खेलते पूरा दिन बीत जाता है, हास्य न समाए, इतने खुश होते हैं कि वो खुशी समा नहीं पाती है। प्रेम पिए संगलाल, धान धनी के प्रेम का पान करते रहती है। एक ठेक देतियाँ, रेती में गड़तियाँ, खेल हो तो कमाल। इस प्रकार कमाल की खेल होती है। केटलिक सखी संग निकसी, रमती रंग, कितने सखियाँ एक दूसरे से आगे निकलती हुई आनंदित होती है। रूप देखावे झुंझार, झुंझार मतलब वो कोई झुंझार मतलब सबसे जुझारू, ऐसे लड़ायक, सबसे आगे होने वाले, तो इस प्रकार का नहीं है। तो ये रूप में झुंझार है, तो वो इतनी प्रसन्न होती है तो उसको देख करके दूसरे को लगता है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो रही है और इतने सुंदर लग रही है। उस प्रकार से एक दौड़ के जावे हौज में झपावे, कोई दौड़ करके जल कुंड में छलांग लगाती है। एक ले दूजी लार, फिर दूसरी उनके पीछे पीछे दौड़ती है। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपर आओ पर, कोई ऐसे दौड़ करके जाती है तो फिर गिरती है, तो उसके ऊपर ऊपर और भी सब गिरने लग जाती है। किन विदा कहूँ ए रंग, तो उसमें ये भी उनको आनंद के लिए है। तो एक लरे पानी से जुथ से देखो इनको जंग, कोई जल में छलांग लगाती है, वहीं पानी उछाल उछाल करके तो वहाँ एक दूसरे से स्पर्धा करती है। तो और उस स्पर्धा का वर्णन क्या करें। पानी ऐसा उड़ावे जानो अंबर वर्षावे, पानी ऐसे उड़ाती है मानो आकाश से वर्षा हो रही हो। खेल करे न बीच में भंगा, तो वो लगातार ऐसा करती रहती, थकती नहीं है। क्यों न थके, ऐसे अंग अरस्य के परमधाम के अंग है, इसलिए वो थकने वाले नहीं हैं। आगू सोए पुतलियाँ नंगा, जैसे वो कोई रत्न की पुतली बनी हुई हो ना, तो इस प्रकार की इस प्रकार है। तो रत्न की पुतली होगी तो कैसे थकेगी, तो ऐसे उससे भी बढ़ कर के होती है ब्रह्मात्माएं। एक खेल छोड़ें दूजे न दौड़ें, अंग न माए उमंग उछरंग। तो एक इस प्रकार से वो एक खेल को छोड़ करके दूसरे उसमें जा कर के दौड़ती है, तो सबका आनंद, सब अंग में आनंद समाता नहीं है। एक छिन में अरस परे खेल जाए करे, इन विध अंग उमंगा। तो इस प्रकार कोई एक तरफ हो रंग भवन के तो दौड़ करके दूसरे तरफ पहुंच जाती है। तो इस प्रकार उनका उमंग कम नहीं होता है। परिक्रमा कर आवे पल में फिर आवे, पूरे रंग भवन की परिक्रमा करके क्षण मात्र में आ जाती है। आए कदमों लगे सब अंग, फिर धामधनी के कदमों में लग जाती है। कहे महामती सब रंग रति, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। महामती कहते हैं
इस प्रकार ये उनके सब रंग रति, सब वो प्रेम के रंग में रत हुई होती है, मस्त बनी हुई होती है। उनके प्रेम के तरंगों की बातें कहाँ तक करें। इस प्रकार की लीलाएं परम धाम की है, ये बता रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्यों कहो प्रेम तरंगा, परिक्रमा करावे पल में फिर आवे। आए कदमों लगे सब अंग, महामती सब रंग रति। क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। Mm-hmm.